वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। मुसलमानों का कहना है कि सरकार का मकसद वक्फ जायदादों पर कब्जा करना है। वक्फ का मालिक अल्लाह है, इस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। वहीं सरकार का दावा है कि ज्यादातर जमीनों पर वक्फ ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 8.5 लाख से ज्यादा वक्फ जायदादें हैं, जिसमें सिर्फ 3,56,051 जायदादें ही रजिस्टर्ड हैं। मुल्क भर में ज्यादातर जायदादें वक्फ बाय यूजर हैं, यानी जो इस्तेमाल कर रहा है उसी के कब्जे में है। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों को डर है कि उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, इमामबाड़े और कब्रिस्तान पर सरकार अपना दावा कर सकती है। आज हम इसी मसले पर कानून के माहिरीन से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इस बिल को आम मुसलमानों के हक में कह रहे हैं तो वो कैसे हक में हैं, और जो लोग इसे मुस्लिम मुखालिफ कह रहे हैं तो कैसे मुस्लिम मुखालिफ कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मार्कंडे काटजू जी। मार्कंडे जी, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी की इस बेहद खास पेशकश पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस पेशकश पे शामिल होने के लिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, मुजफ्फर इकबाल खान, फॉर्मर जज जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इकबाल साहब, आपका भी बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी की इस बेहद ख़ास पेशकश पे। और जिस तरह से सलाम टीवी की ये पेशकश लगातार जारी है, महाकवरेज जारी है वक्फ के ताल्लुक से, मार्कंडे काटजू साहब, आपका ही सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे। तकनीकी तौर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि नए और पुराने कानून में क्या फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के हक में बोलना चाहता, क्योंकि बहुत बच रहा है जो खासकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और वैसी ये लोग की तरह बर्बाद कर दिया मुसलमानों को, ये बिल्कुल गलत बात है जी। जो मुख्य इसमें परिवर्तन इससे किया जा रहा है जी, जो वक्फ एक्ट 1995 के वक्फ एक्ट में जी, वो दफा 40 थी, सेक्शन 40 1995 एक्ट में जी सर, जो कहती थी कि वक्फ बोर्ड कैन डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी। तो इसके मतलब कि वक्फ बोर्ड डिक्लेयर, मेरी कोई जायदाद हो, वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दे कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है और मुझसे हड़प ले। वो ऐसा बहुत इन्हें बड़ा घोर भ्रष्टाचार हो रहा था। वक्फ बोर्डों ने कितनी हजारों एकड़ जमीन लोगों की कैप्चर कर दी, खासकर गरीब मुसलमानों की, उसको डिक्लेयर किया वक्फ प्रॉपर्टी और हड़प दिया। ऐसे कितने 1.25 लाख एकड़, क्या आप गूगल में देख लीजिए कितनी इन्होंने करप्शन करके वक्फ बोर्डों ने प्रॉपर्टी। तो ये दफा 40 का को खत्म कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया। तो ये सब गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे कि, देखिए एक चीज समझ लीजिए जी, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, बल्कि ज्यादातर मैं मुखालफत करता हूँ बीजेपी जी 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 जी। अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो मैं उसका समर्थन करूंगा जी। ये आंख बंद करके मैं ना विरोध करता हूँ, ना आंख बंद करके मैं समर्थन करता हूँ। मैं देखता हूँ क्या विषय क्या है, क्या चीज किया जा रहा है। बिल्कुल। मगर कई मैंने माफ करिए, कई मैंने मुसलमानों को देखा कि हर चीज का विरोध करेंगे। अगर वो कोई गैर मुसलमान कोई परिवर्तन कर रहा है, कह रहे तो कहेंगे हमको विरोध करना है, क्योंकि गैर मुसलमान परिवर्तन कर रहा है हमारे कानून में या क्या, तो हमें आंख बंद करके विरोध। जैसे के लिए लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो फैसला दिया था जी सर 1985 में। अच्छा फैसला था, मुसलमानों के हक में था, मुसलमान औरतों में, क्योंकि देखिए जो हो क्या रहा था, बहुत सारी मुसलमान शादीशुदा औरतें जी सर, छोटे बच्चे भी थे और कोई खुद की आमदनी नहीं थी, उनको तलाक करके डिवोर्स करके उनको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा था। और फिर ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का शाबानो केस में कि फिर उनको मेंटेनेंस देना होगा आपको,
वरना खाएगी क्या, भूखी मर जाए। और दुनिया भर में ये ऐसा कानून है कि अगर जो हस्बैंड डाइवोर्स करे वाइफ को, उसको मेंटेनेंस देना जी, पूरे हर मुल्क में। मगर आप कहें, चिल्लाने लगे कि शरिया के खिलाफ, शरिया के खिलाफ, और नतीजा हुआ कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो डर के मारे कि हमारा मुसलमान वोट बैंक हमारे हाथ से निकल जाए, तो उन्होंने ये फैसले को रद्द करवा दिया संसद से। कितनी गलत काम किया। ये मैं मुसलमानों को इसमें ब्लेम करता हूँ। सारे चिल्लाने लगे कि शरिया के खिलाफ शरिया। अरे इंसानियत नहीं है तुम लोगों में क्या? वो